2 साल तक कोरोना महामारी ने यह जता दिया कि नियति के न बाध्यते। इतना समझा दिया कि कोरोना ने कि तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, नियति जो भगवान चाहते हैं वही होता है। नियति के न बाध्यते, नियति को कोई बाधा नहीं दे सकता। सारे विश्व पर संकट छाया हुआ है और वह इतना गहरा है कि लोगों को पता चल गया कि विज्ञान, धन, मनोविज्ञान भगवान के सामने कुछ नहीं, इतना तुच्छ है। भगवान के विधान के सामने ये विज्ञान, मनोविज्ञान, रुपया, पैसा सब तुच्छ है। धन का बैग धरा रह गया और मालिक चला गया। ऐसा दिखने में आया कि अस्पताल में बैग में रुपया भरकर बेटा लाए, लेकिन मालिक चला गया। इस धन में इतनी ताकत नहीं थी कि भगवान के विधान को रोक सके। और लोग भगवान के विधान को देखते रह गया। कितने डॉक्टर चले गए जो दूसरों को जीवन दान देते थे, अपना जीवन नहीं बचा सकते। अपनों ने क्या नहीं किया जीवन बचाने के लिए, लेकिन इस महामारी के सामने कोई नहीं जीत पाया। लोगों को पता चल गया कि उसका अहंकार कितना झूठा है और समय कितना बलवान। लेकिन जिसने अपनों को खोया है उसका दर्द तो उसे जीवन भर अखड़ता है, सालता है। इस बीमारी से जिसने अपनों को खोया है, उस अपनों के खोने का जो दर्द है वो तो उसको जीवन भर सालता रहेगा। मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी कहता हूं, ये दिन अब सब दिन नहीं रहेगा। भगवान का नाम लेकर अच्छे दिनों की प्रतीक्षा करनी। विपत्ति में ही हमारी मानवीय गुणों की परीक्षा होती है। कठिन समय में जो आसपास के लोगों की मदद कर पाता है वही इसमें उत्तीर्ण होता है। धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी, आपत्काल परित्याग। तो स्वामी जी कहते हैं कि विपत्ति में 4 चीज की परीक्षा होती है: धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री। जो स्त्री विपत्ति में आपको साथ दे वही पति होता है। जो मित्र विपत्ति में आपका साथ दे, आपके कंधे पर हाथ रखे, वही असली मित्र है। और धैर्य, और तीसरा चौथा है धर्म। समय चाहे जितना भी विपरीत, धर्म को नहीं छोड़े। विपत्ति में ही हमारी मानवीय गुणों की परीक्षा होती है। कठिन समय में जो आसपास के लोगों की मदद कर पाता है वही इसमें उत्तीर्ण। बहुत लोग हैं जो रोज कमाते खाते थे, एक लॉकडाउन के चलते वो बहुत मुश्किल में। बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और उसके पास न जन रहा न धन रहा, उसका जीवन कैसे चलेगा? तो आसपास जो भी पत्ती में पड़े हुए लोग हैं उसकी जो मदद कर पाता है वही समझिए कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। तुमको भी ला देते न हैं। कोई ज्ञानी है, न कोई धनी है, नहीं किसी में नियति बदलने की शक्ति है। हम सब भगवान के हाथ के खिलौने हैं। इसलिए भगवान का निरंतर स्मरण करना और लोगों को इस दुख की घड़ी में यथासंभव मदद करना ही बुद्धिमानी। भगवान का नाम लेते हुए अच्छे समय की प्रतीक्षा करना और यथासंभव जो दुख में पड़े हुए हैं उसकी मदद कर पाना, यही बुद्धिमानी। जब आंधी तूफान आते हैं तो कई घर घर गाछें उखड़ जाते हैं, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। लेकिन 1 साल होते होते फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है, क्योंकि विनाश जिसके हाथ में है निर्माण भी उसी का। साइक्लोन वगैरह आता है तो घर गिर गया, घास गिर गया, साल भर के जाइए देखिएगा फिर सब जैसा तस हो, क्योंकि विनाश जिसके हाथ में है
निर्माण उसी के हाथ, यही संसार। अब अध्यात्म की तरफ चलें। इसमें हम एक बात कहना चाहते हैं कि आध्यात्मिक चेतना अंतरिक्ष में दैविक शक्ति घूमते रहता है, कॉस्मिक पावर है जो अंतरिक्ष में घूमते रहता है। जब कोई किसी बात की इच्छा करता है, जैसे गाड़ी खरीदने की या भगवान को पाने की इच्छा, तो वही पावर जो है वो एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होकर उस कार्य की सिद्धि में सहायता करता है। जब हमें मकान बनाने की इच्छा होती है, तो वही दैविक शक्ति, वही कॉस्मिक पावर पैसे की व्यवस्था करना, प्लॉट की व्यवस्था आदि करती है और घर का निर्माण हो जाता है। ठीक उसी तरह जब हम किसी को हानि पहुंचाना चाहते हैं, तो वही शक्ति हमारे भीतर कुमति पैदा करता है और हम दूसरों को दुख पहुंचाने में सफल होते हैं। हमारी इच्छा के अनुसार, देखिए बड़ा गूढ़ बात है, हम लोग को समझना चाहिए कि ये जो इच्छा हमारी है वो अपने अनुसार अट्रैक्ट करता है उस पावर को। कॉस्मिक पावर जो है, जो कि वायुमंडल में चारों सब तो घूमते रहता है, उसमें से अट्रैक्ट करता है। अच्छा है अच्छा चीज अट्रैक्ट करेगा, बुरा है बुरा चीज अट्रैक्ट करेगा। हम लोगों को हमेशा यही बड़ी सोच रखनी चाहिए, तो दैविक शक्ति हम लोगों से बड़ा काम करवा, हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। छोटी छोटी बातों में हमारा बेटी का शादी हो जाएगा, और ये छोटी बातों में तो उतना ही होकर रह जाएगा। अगर कुछ बड़ा सोचिएगा तभी बड़ा काम होगा। अब कहिएगा बड़ा सोचेंगे, अपने सामर्थ्य से हम लोग के पास पैसा वैसा उतना है, उसकी जरूरत नहीं है, वो शक्ति व्यवस्था करेगा। आप लोग जानते हैं हम लोगों ने कितना संघ किया, चित्रकूट, द्वारका, बद्रीनाथ, कहाँ कहाँ तक। पैसा था क्या? कुछ नहीं था। एक दृढ़ इच्छा शक्ति कि हमको एक सोच बड़ी थी कि हमको संघ करना है, और इसमें हम उन लोगों को भी ले जाएंगे जो अपने शायद कभी नहीं जा सकते हैं। जिसको गरीब है उसको बिना पैसा का ले जाए, अपने पास पैसा नहीं है, अभी सोच रहे हैं कि दूसरे को बिना पैसा का ले जाए। बाहर से देखने में कितना मूर्खतापूर्ण बात है, लेकिन अगर सोचती वो दैविक शक्ति काम कर दिया और हो गया। इसीलिए हमेशा अच्छा सोच रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग, ग्रेट थिंकिंग। नेहरू जी से किसी ने पूछा था कि आप इतना फ्रेश क्यों लगते हैं? वो दोनों टाइम दाढ़ी बनाते थे और हमेशा कोट, गुलाब का फूल, देखने में एकदम लगते थे। शाम का मीटिंग है तो उसमें भी इतने फ्रेश है, सुबह का मीटिंग है तो उसमें उतने। तो किसी ने पूछा कि नेहरू जी आप इतना फ्रेश क्यों लगते हैं हमेशा? तो उन्होंने कहा कि इसका 3 कारण। एक है क्या कि हमको बच्चों से प्रेम है, इसलिए बच्चों के साथ खेलते हैं तो हमारा तनाव दूर हो जाता है। दूसरा हमको नेचर से प्रेम है, तो हम नदी किनारे या अपने बगीचा में बैठते हैं, देखते रहते हैं प्रकृति की सुंदरता। वो सुंदरता मेरे भीतर प्रवेश करने लगता है और हम सुंदर लगने। और तीसरा, हम सोच बढ़ा रहे हैं। हम ये नहीं हमारा घर चलेगा, बेटी का शादी होगा, बेटा, इतना छोटा सोच मेरा नहीं है। हमको है कि एटम बम बनाना चाहिए, उसका दुष्प्रभाव क्या होगा, अपने पड़ोस के शक्ति को देख करके क्या क्या हमको वेपन जमा करना है। हमारा जो अनुसंधान है वो ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। बड़ा सोच हमेशा रखना है तो हम बड़ा कर लेते हैं, अगर हम छोटा सोच रखें तो वहीं तक सिमट के रह जाएंगे। इसलिए हम ये कह रहे थे कि हम लोग को सोच बड़ी रखनी चाहिए, हम लोग को हमेशा बड़ी सोच रखनी चाहिए, तो दैविक शक्ति हम लोगों को बड़ा कम करवा देगा। मैंने इस बात का अनुभव किया है। आप लोग जानते हैं करीब 10 तीर्थ स्थानों पर बड़े पैमाने पर सत्संग हो चुका है, जिसमें 500 से लेकर 1600 लोग शामिल थे। मेरे पास पैसा था ना,
न कोई पावरफुल आदमी का सहयोग। मेरे पास एक संकल्प था कि अपने सामर्थ्य के अनुसार और गुरु के भरोसे सब लोगों को तीर्थ और सत्संग का लाभ दें। मैंने पढ़ा था कि तीर्थ में साधन करने से उसका फल 1000 गुना बहुत ज्यादा होता है। मैं चाहता था यह लाभ सबको मिले। आप में से कई लोग संघ में गए होंगे। बहुत ही भव्य आयोजन होता था। रास्ते में ट्रेन में कौन खाना दे जाता था? इसको थोड़ा गहराई से सोचिएगा कि हम लोग जब जाते थे तो रास्ते में हम लोग को खाना कौन दे जाता था? अब बढ़िया खाना, उससे न कोई जान न पहचान। वही दैविक शक्ति, वही जो अंतरिक्ष में कॉस्मिक पावर है, वही हमको आकर के किसी के माध्यम से वो खाना दे जाता था। रास्ते में ट्रेन में खाना कौन दे जाता? तीर्थ में जाने के समय में पंडा के रूप में सारी व्यवस्था की कौन करता? रात में जब हम रानीखेत, एक बार रात में जब लोग रानीखेत पहुंचे तो उस पहाड़ पर रहने खाने की व्यवस्था किसने की थी? या किसकी और या किसकी प्रेरणा थी? उसी दैविक शक्ति की जो अंतरिक्ष में सदा मौजूद है। जिस दिन आप हृदय से चाहेंगे कि भगवान के प्रति मेरा एकांतिक अनुराग हो, हम तुलसी, कबीर, मीरा की तरह प्रभु के प्रेम में पगे रहे, उसी दिन वो दैविक शक्ति आपकी मदद के लिए एक्टिव है। इस बात का आप लोग ध्यान से सुनो। जिस दिन हम सोचेंगे कि हमको भगवान के लिए एकांतिक प्रेम, और कैसा प्रेम हो, जैसा संत तुलसी को था, कबीर को था, सूर को था, मीरा को था, अगर हम सोचेंगे कैसा हो तो उसी क्षण वो जो कॉस्मिक पावर है वो एक्टिव हो जाएगा और हमारे भीतर में वो प्रेम पैदा कर मदद करने में तैयार है। हमको मदद का गुहार करना पड़ेगा। हमारे मन में संकल्प का बीज तो है, नहीं तो हम दीक्षा क्यों लेते? बीज है, नहीं तो हम दीक्षा क्यों लेते? और वो दैविक शक्ति गुरु रूप में आ चुकी है मेरे पास। हमारे भीतर संकल्प भी है और वो दैविक शक्ति जो है जिसकी बात कर रहा है वो गुरु के रूप में आ चुकी है। बस इस शक्ति को सांसारिक लाभ के लिए उपयोग न करके भगवत प्रेम की इच्छा करें। यही बुद्धि। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, हमारी बेटी का शादी कैसे होगा, हमारे बीमार है कैसे ठीक होगा। आप इतना ही तक क्यों सिमट गए? आप इसके आगे बढ़िए ना। ये गुरु महाराज, हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम कब पैदा, हम उनके लिए रोएंगे कब? सब छोटा मांगते हैं, छोटा ही मिलता है, बड़ा मांगेंगे बड़ा मिलेगा। हमारे मन में संकल्प का बीज तो है, नहीं तो हम दीक्षा कर लेते। और वो दैविक शक्ति भी गुरु रूप में मेरे पास आ चुकी है। बस इस शक्ति को सांसारिक लाभ के लिए उपयोग न करके भगवत प्रेम की इच्छा करें। यही बुद्धिमानी। एक व्यक्ति के पिता का, क्योंकि बिना किए जीवन में कुछ नहीं मिलता है। हम कुछ नहीं करें, बैठे रहे, सब कुछ हमको मिलते जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक व्यक्ति के पिता का जन्मदिन था। कुछ सामान और केक लेने के लिए वह एक दुकान पर गया। बिल पेमेंट करते समय पैसे की कमी हो गई। दुकानदार ने उसे उस सामान को छोड़ देने को कहा, ताकि या तो आप पैसा दे दीजिए या कुछ सामान वापस कर दीजिए। एक दो सामान छोड़ा, फिर भी पैसे घट गए। दुकानदार ने उसे केक छोड़ देने को कहा। उस आदमी ने निराशापूर्वक सोचा कि आज कितनी खुशी का दिन था। पिताजी चुपचाप बैठे रहते हैं, आज वे कितने खुश होते। और काउंटर में केक छोड़कर दुकान के आगे बैठ गए। कुछ देर बाद एक आदमी केक लेकर आया और उसने कहा कि दीजिए, बूढ़े पिताजी को छोटी सी खुशी दी। वह घर आया, पिताजी ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि तुमने केक कहां से खाया? लड़के ने सारी बात बताई। तो केक वापस कर दिए थे, पैसा नहीं था, लेकिन एक आदमी ने पीछे से आकर के तो
दिया। लड़के ने सारी बात बताई। उसके पिताजी ने उससे बताया कि उन्होंने और उसका छूट गया, एक कार्ड दिया। तो उस आदमी ने एक कार्ड दिया था हमको कि रोज आप भी किसी बेबस आदमी की मदद कर दीजिएगा। वो कार्ड दिखाया कि देखिए उस आदमी ने, जिसने केक दिया था, ये कार्ड बिल्कुल दिया है। कार्ड देखते हैं उस बूढ़े ने कहा ये कार्ड मेरा बनाया, हमने एक बार किसी आदमी की मदद की थी और उसको ये कहा दिया था कि तुम भी किसी को जो बेबसी में है उसकी मदद करना और उसको ये कार्ड दे देना, वो भी किसी का मदद कर। और आज देखो मेरा अपना ही किया हुआ। लड़के ने सारी बताई। उसके पिताजी ने उसे बताया कि उन्होंने एक बेबस आदमी की मदद की थी जो आज उन्हें मिला। आज हम किसी की मदद करेंगे तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर मेरी मदद अवश्य करें। आप मेरी भावना को समझ। बेबसी क्या होती है? जब बेटा कुछ मांगता है और बाप नहीं दे पाता है, क्या पीड़ा होती है वो बाप को समझता है। ध्रुव के मामा आ गया था, तो उसकी मामी ने अपने बेटे को दूध दिया पीने के लिए। तो ये भी माँ से जिद करने लगा, गंभीर दूध के गरीब कहाँ से दूध लाए। तो आटा घोर करके दिया, कोई दूध है, एक घोट हुआ लग नहीं के। तो उसी मार रोने लगी, कहाँ से। जब बेबस हो गई तब भगवान के पास, और उसका बेटा चुप बन गया। मेरे कहने का मतलब है, अगर कभी जीवन में, मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, अगर कभी जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो बेबस है, जिसके हम बीमार है, बाहर निकल सकता है, भोजन का दिक्कत है, या अपने बेटा बेटी का कोई फरमाइश पूरा नहीं कर पाता है, उसको जरूर बता। और एक कार्ड बनाइए आप भी, उस आदमी को दे दीजिए कि तुम भी किसी को मदद करना, और ये कार्ड उसको दे, ताकि वो भी किसी को मदद कर सके। ये सर्कुलेट होते थे। तो दो बात आज के संदेश में है। एक तो संसारी बात तो है, एक कॉस्मिक पावर है। हम जो सोचते हैं वो पावर हमको हेल्प करता है। तो हम बड़ा बात सोचे, अच्छा बात सोचे, तो वो पावर जो है हमको मदद करे। वो पावर कुछ भी कर सकता है। और तीसरा, एक तो साधन करके कुछ मांगना नहीं चाहिए। और अगर मांगना है तो छोटी चीज नहीं, बड़ी चीज, कि हमारे हृदय में प्रेम हो भगवान। अब हम अपने सोने के गए थे तो बालमुख को देख सकता, तो बालमुख को सोचो, दरवाजे दस्तक हुआ, खोले तो भगवान कृष्ण, क्या करेंगे? उनको बैठाएंगे, उनका पैर धोएंगे, उनकी आरती करेंगे, भूख लगाएंगे, और कहेगा बालमुकुंद हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न, तुम कुछ मांगो, क्या मांगते हो? तो तुम क्या मांगो? तो चक्कर में पड़ गया कि क्या मांगे। तो कहा कि बाबा आप क्या मांगते? हमको अगर ऐसा सौभाग्य मिलता तो हम करते कि हम हमको आप छोड़ के और कुछ अच्छा नहीं। आपके प्रति मेरा एकांतिक प्रेम है। क्योंकि राम जी ने यही कहा था, हे राम जी, तुलसीदास ने, हे राम जी, एक ही याचना है, आप हमको अच्छा दर्शन। कितना काम है नारी प्यारी में, लोग हैं के जिमी दाम, तिमी रघुवीर के लाओ। और जिसको भगवान अच्छे लगते हैं सब अच्छे, उसके जीवन में कोई कमी, उसको इच्छा ही नहीं है तो कमी कहाँ होता है? कमी तो उसको ना है जिसको इच्छा है।
हमको इच्छा है कि हम एक गाड़ी खरीदें, तो नहीं है तो हमको कमी महसूस होती। जिसको इच्छा ही नहीं है उसको गाड़ी खरीदनी है। इसीलिए आज हम किसी की मदद करेंगे तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर मेरी मदद अवश्य करेंगे। मेरी भावनाओं का बदल जाएगा। तो एक चीज अगर कर सके, अगर कभी किसी की मदद की तो उसका कार्ड दे, जो भी आपको उसमें लिखना हो लिखो, या तो बनाना होना, कहिए कि तुम भी किसी की मदद करना, ऐसा नहीं, आइए कार्ड उसी को दे। छोटा छोटा प्रयोग करके हम लोग बड़ा बड़ा काम कर सकते। जय गुरु सबको।